तो और भाई यूपी वालों, क्या हाल चाल है? अभी जुड़ जाएंगे इस सेशन के साथ में, है ना? फुल स्क्रीन कर, चलो भाई, है ना? राधे राधे सर, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। है ना? सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इस क्लास के साथ। अर्पित पाल, शशांक वाजपेयी, ठीक है, प्रिया यादव, अभिषेक सिंह, केमिनी, सरोज, अंजू कुशवाहा, सभी बच्चे जुड़ जाओ भाई सेशन के साथ और बात करेंगे आज कुछ और नए नए तगड़मबाजी तड़ाके बड़ाके के साथ। चलो, मस्त है, आप बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। रोम रोम सर जी, अर्पित पाल, रोम रोम मेरे भाई, ठीक है। सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से एक बार ज्वाइन हो जाओ सभी बच्चे, एक बार फिर हम इस सेशन को ठीक है। सभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी को आने दो, फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार, है ना? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नेहा, नेहा देवी, दुर्गेश, ऋतुपाल, अरविंद शर्मा, चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। कविता कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे बहन। चलो, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इस सेशन के साथ और अब बात कर लेते हैं, है ना? आते रहेंगे बच्चे, हम लोग सीधा चलते हैं सेशन की तरफ। प्यार बच्चा, एक आपसे पूछ सकता है कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है, किसका अध्ययन क्या कहलाता है। एक बार आप बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पर कि सर हमको इनको बता दो, यूट्यूब पे कराने को तो करा देता मैं, क्योंकि मैं बैच में और यूट्यूब में कोई अंतर नहीं समझता। यूट्यूब पे भी करा सकता था, लेकिन अब आपने जब डिमांड रखी है तो आपको भी इस क्लास में भी मैं उनको करवा दूं, साथ ही में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग ले लेंगे साथ में, ठीक है। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, उससे जो रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में, तो उनसे उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिंकी, रिया, वर्षा, संध्या, चलो बहुत शानदार, खुश, चलो भाई, गुड इवनिंग सर, सभी साथियों को गुड इवनिंग भैया। आ जाओ सभी बच्चे और चलेंगे भाई बेहतरीन तरीके से इस सेशन के साथ, है ना? बेहतरीन तरीके से सेशन के बारे में बात करेंगे। हम देखने वाले हैं मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। खुशबू, बिल्कुल प्रणाम खुशबू, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शाखाएं, हेडिंग ये डालनी है आपको, महत्वपूर्ण शाखाएं। अब इन शाखाओं में से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको हम लोग देखें। नाम सर यादव जी के तरफ से, बिल्कुल हिमांशु यादव, प्रणाम मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम लोग इनको तो देख लेंगे, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, महत्वपूर्ण शाखाएं जो है उनको देख लेंगे। इसके अलावा भी कुछ इनसे क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं या क्वेश्चंस किस प्रकार के बन रहे हैं उनको देखेंगे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे अब बोर्ड की तरफ ध्यान दे लो। यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो भी है। अब आप बोलेंगे सर क्या लगा दिया ये है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक तो आपको भैया ध्यान देना है बोर्ड की तरफ, बिल्कुल भी निगाह चूक ना जाए, है ना? बिल्कुल, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो फटाफट से एक बार देख लो भैया, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं लाला, ठीक है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना और कार्यों के अध्ययन अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं विज्ञान, ठीक है, सेल बायोलॉजी, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जीवों की आकृति व संरचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे कुछ, ये सारी पीडीएफ ऐड करवा दी है मैंने, आप इसको पढ़ लेना। मेरा काम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। पुष्प विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है, और फल विज्ञान को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, ठीक है। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं। ये सारा मटेरियल मैंने आपको इसमें दे दिया है। जैसे यहाँ पे पूछा है कवक विज्ञान को क्या कहते हैं, तो मायोकोलॉजी कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे कवकों को, हाँ, ठीक है। और इन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती। देखो, अब आप लोगों को आ गए सर जी चक्कर, है ना? अब आप लोगों को इनको देख के आ गए चक्कर, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इनको केवल आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा, आपके पास पीडीएफ रहेगी, आप इसको पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों, है ना? आप इसको पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, 1 घंटा इसी में लग जाएगा। कब पढ़ेंगे, कब हम लोग करेंगे इस चीजों को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कौन किसका अध्ययन है वो चीजें भी यहाँ पे लिखी, जैसे नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, घोंसले का अध्ययन को क्या कहते हैं, वो चीजें यहाँ पे आपको मिल जाए। प्रश्न देखो, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे।
हाँ सर, हम इससे रिवीजन की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, है ना? अब जो भी प्रश्न इससे बन रहे हैं उन प्रश्नों का आंसर आप लोग कर लो, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा पीडीएफ में इंक्लूड रहेगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहीं पे, वीडियो के बगल में ही जो व्यू का ऑप्शन आता है ना, वहीं से आप पीडीएफ देख सकते हो। तो वहां से आप इन चीजों को याद कर लेना, लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है? आप सभी के लिए वो भी मैंने करवा दिया है। सर ये सब नोट में भी होगा सब कुछ? नहीं नहीं, इतना मटेरियल बहुत हो जाता है ना फिर। वो तो मैंने जो मेन मेन कंटेंट है वो दिया है 10th लेवल, है ना? 10th लेवल जो कंटेंट है वो मेन मेन वाला दे दिया मैंने आपको, है ना? वो नोट्स में नहीं है भैया। 21 133 पेज तो नोट्स में टोटल ही है। राधे राधे भैया, राधे राधे रोशनी, राधे राधे रोशनी, राधे राधे। बिल्कुल, चलो भाई फटाफट से एक बार बताएंगे सभी साथी, सभी बच्चे एक बार फटाफट से इसका राइट ऑप्शन देने का प्रयास करोगे, ठीक है? सभी लाला और लाली, अभय, हेलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अभय। सभी साथी जुड़ जाइए शानदार तरीके से। चलो सर, बिल्कुल, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत शानदार। चलो, है ना? जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति, जंतु विज्ञान की वह शाखा का का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। एम्ब्रियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिजियोलॉजी है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी है? सभी बच्चे बताएंगे भैया, सभी बच्चे इसको बताएंगे। सर क्लास किस टाइम से स्टार्ट हुई है? अर्पित कुमार, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट की गई है ना? क्लास अभी स्टार्ट की गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आंसर कर सकते हो, है ना? बिल्कुल। अर्पित एक ही कमेंट्स को बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे एक बार में कमेंट देख लेता हूं, अब चिंता ना करें, ठीक है? बिल्कुल। कौन कौन बच्चा सी दे रहा है? जो भी बच्चा सी दे रहा है बिल्कुल गलत दे रहा है ना? रंजना होलकर, गुड इवनिंग, राधे राधे सर, राधे राधे भाई। एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल करेक्ट होगा लाला, एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई। जो भी बच्चा यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है लाला। अब तुम बोलोगे सर एंथ्रोपोलॉजी कैसे हो जाएगा, है ना? हमने तो सर ये लगाया था। प्यारे बच्चों, आपके लगाने से ना लगाने से काम नहीं चलता है, कल चलता कैसे है? राइट ऑप्शन से। राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। अब आप इन चीजों को देखोगे, ये 4-5 जो भी स्लाइड मैंने लिखवाई है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, इनको पढ़ोगे, तब जाके आपको चीजें याद होगी अच्छी तरीके से, है ना भाई? बिल्कुल सर। अगला प्रश्न देखते हैं लाला। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, निषेचन, विकास, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना? इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है प्यारे बच्चों, है ना? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस भी आपको काफी सारे दिख रहे हैं। जैसे बोलेंगे सर भ्रूण विज्ञान दिखेगा एक, तो एक भ्रूण विज्ञान दिखेगा सर, एक दिखेगा आपको फिजियोलॉजी, एक दिखेगा अनुवांशिकी, एक दिखेगा क्रमागत उन्नति। फटाफट से सभी बच्चे राइट ऑप्शन देने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। क्या इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन लाला यहाँ पे है? बिल्कुल, है ना? क्या इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल सभी साथी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं। चलो, है ना लाला? फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता देंगे भाई, सभी लाला और लाली बता देंगे क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ना? जो भी रहेगा सभी बच्चे बताएंगे, है ना? क्या होगा सर जी? बी होगा? बी नहीं होगा। प्रिया ठाकुर ए होगा। अर्पित कुमार ए होगा। चलो, विशाल सी, सी नहीं होगा विशाल, है ना? सी नहीं होने वाला है। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बच्चा निषेचन का नाम आ रहा है, पहली बात तो वही समझ जाओ। विकास का बात आ रहा है तो पहली बात वही समझ जाओ। विभाजन की बात आ रही है तो वो बात आप समझ जाओ। विभिन्नता की बात आ रही है तो वहां पर भी आप समझ सकते हो। समझ जाओ, समझ जाओ, बिल्कुल। केवल विशाल का आंसर यहाँ पे गलत है, बाकी सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया है, सभी बच्चों का राइट है। सभी लाला और लाली का यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है सर। भ्रूण विज्ञान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है भाई? भ्रूण विज्ञान इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों, भ्रूण विज्ञान इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? भ्रूण विज्ञान इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। जेनेटिक्स कहां से हो जाएगा यार?
जेनेटिक्स कैसे लगा रहे हो विशाल तुम? हैं? अनुवांशिकी विज्ञान कैसे लगा रहे हो? जेनेटिक्स कैसे लगा रहे हो भाई? रंजना होलकर राधे राधे, मैंने एक बार में आपका स्वीकार कर लिया है, राधे राधे। अगला प्रश्न, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्या कहलाता है मेरे भाई? बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। ठीक है, विकृति विकार कहलाता है, क्रिया विज्ञान कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, फिर फोटोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना, कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे जो है विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत लाजवाब। चलो भाई, चलो, है ना, तो सभी लाली यहाँ पे क्या लगाएंगे सर? उसे क्या कहेंगे? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, है ना। ये आपको मैं इसलिए लाया हूं कि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। राधे राधे सर, रंजना होलकर तो रुकी ना रही भाई, राधे 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 राधे। ठीक है, अभी भैया प्लीज पढ़ लो, नहीं राधे भी पाथे नहीं लगाएंगे। ठीक है, पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है प्यारे बच्चों? अब ये चीज आपने यहां से देखी होगी तो आपको ये चीजें आती होंगी, है ना। यहां से देख लो भैया, है ना, यहां से आपने देखी होगी तो आप पे आती होगी। चलो, जैसे देखो त्वचा विज्ञान की पूछ रहा है, डर्मेटोलॉजी यहाँ पे इसे कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसके साथ मृदा विज्ञान, मृदा मृदा ये दो अनुवांशिकी, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? जीवों में पाई जाने वाली समानता, भिन्नता और अनुवांशिकता, है ना। आप लोग वहां पे लगा रहे थे निषेचन, है ना, निषेचन, विकास, विभिन्नता, है ना। तो यहाँ पे ये भी देख लेना, अनुवांशिकता भी आएगा, विभिन्नता भी आएगा, समानता भी आएगा। किसमें? जेनेटिक्स वाले में। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी बोलते हो आप, जो भी मेन चीज है वो मैं लाया हूँ यहाँ पे, है ना, बिल्कुल। एक होता है ऊतकों की विज्ञान होती है पर बच्चा, ऊतक, है ना, जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। जीवित जीवों की विभिन्न प्रकार की ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। नमस्ते सर, महिमा, नमस्ते भाई, है ना, बिल्कुल। हाँ, एक है प्यारे बच्चा एपीकल्चर, है ना, एक है एपीकल्चर प्यारे बच्चा, है ना। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है ना, एपीकल्चर कहलाता है। बहुत बेहतरीन, है ना, एपीकल्चर कहलाता है प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, और एक और जीवाणु विज्ञान है, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया का अध्ययन। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये कितने सिंपल है यार, बहुत इजी है सर। इसकी पीडीएफ आएगी ना? हाँ बिल्कुल, इसकी पीडीएफ आएगी, जारा खान, है ना, जारा, बिल्कुल इसकी पीडीएफ आएगी। ये कितने इजी है यार, देखो, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन, है ना, बिल्कुल। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। एक होता है सेरीकल्चर प्यारे बच्चा, सेरीकल्चर की बात हो तो रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की जो विधि होती है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें, शेरीकल्चर में, है ना। एक बार आपको मैं लाइन हटा के दिखा देना चाहूंगा, चीजों को देख लो एक बार, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिख रहा है सर जी? यहाँ पे क्या लिख रहा है फिर बच्चा? बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिख रहा है? शेरीकल्चर लिख रहा है। शेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम निकालने की जो विधि होती है, रेशम निकालने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सर जी सेरीकल्चर कहते हैं। इसे हटा दो सर, बिल्कुल हटा दिया शशांक, ठीक है, हटा दिया इसे। ठीक है, बिल्कुल, ये वाली बात हो गई प्यारे बच्चों, ये वाली बात हो गई। ऐसे इसी के साथ आगे देख लो, देखो इसमें कहा है सर जी, इसमें देखो हाँ, विषाणु विज्ञान। ठीक है, जो आपका वायरस होता है ना, विषाणु विज्ञान, उसे क्या, विषाणु का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान कहते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ और सर, हाँ, दिख नहीं रहा है, दिख गया ना अब तो, दिख गया ना अब तो भाई, बिल्कुल। आपको पता है कार्डियोलॉजी किसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चा आपको ये देखना है कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? सर हृदय के डॉक्टर को कहते हैं। तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा सर जी? हृदय के बारे में अध्ययन किया जाए, हृदय की संरचना, कार्य का अध्ययन किया जाता है, जिसे कार्डियोलॉजी कहते हैं, जिसे कार्डियोलॉजी कहते हैं प्यारे बच्चों। एक चीजों से रिलेटेड करते हुए चलोगे चीजों को तो आपको याद हो जाएगी, है ना, बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, और मेमोलॉजी है यहाँ पे, मेमोलॉजी में स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा स्तनधारी का अध्ययन निम्न में से किसमें किया जाता है? तो आप वहां पे लगाना कि वहां पे मेमोलॉजी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मेमोलॉजी आ जाएगा, मेमोलॉजी।
इसी के साथ प्यारे बच्चे यहाँ पे ओडोंटोलॉजी है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी में, है ना। ये चीजें मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, आप बोर नहीं होंगे, इसलिए क्वेश्चंस भी मैं धांसू लेके आया हूँ आपके लिए। चलो इसका बताएंगे सभी बच्चे, है ना। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, ठीक है, एग्रोबायोलॉजी या फिर डेस्मोलॉजी? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, बहुत शानदार। रेड वाला कम दिखता है, पीडीएफ में दिख जाएगा आपको, है ना। पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। बिल्कुल, क्या होगा यहाँ पे? सभी साथी बोलेंगे सर यहाँ पे क्या होगा? क्या एंड्रोलॉजी होगा, क्या एग्रोबायोलॉजी होगा, क्या या फिर डेमोलॉजी होगा? क्या उसे लगा, है ना। बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे शानदार तरीके से, सभी लाला और लाली बताएंगे भैया क्या होगा यहाँ पे इसका करेक्ट। चलो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बिल्कुल। तो सभी साथी बोल रहे हैं सर एंड्रोलॉजी नहीं होगा, एग्रोलॉजी नहीं होगा, डेमोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एडोफोलॉजी होगा। क्या होगा? एडोफोलॉजी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, जबरदस्त। चलो एडोफोलॉजी, बिल्कुल हिमांशु यादव, बहुत शानदार। एडोफोलॉजी इज द राइट, एडोफोलॉजी इज द राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी है, बाइकोलॉजी है, ठीक है, एंटाकोलॉजी है या फिर डेस्मोलॉजी है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। सभी साथी आंसर करेंगे भैया, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताओ भाई। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा कौन सी है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं परिस्थितियों से संबंधित है? चलो, पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं परिस्थितियों से संबंधित शाखा कौन सी है? चलो भाई, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, चलो भाई शानदार, ठीक है। तो प्यारे लालाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? बिल्कुल, क्या होगा सर यहाँ पे? यहाँ सॉरी सर लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं प्रिया राजपूत, ठीक है। एंड्रोलॉजी इज द राइट ऑप्शन, एंड्रोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता तो यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं होता ना। अब आप लोग यहाँ पे समझ गए भैया, पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों की जानकारी किससे मिलेगी? एंड्रोलॉजी से मिलती है। किससे मिलती है? एंड्रोलॉजी से मिलती है। बहुत शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, बेहतरीन। चलो साथी, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरे भाई। अगली बात, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का, विषाणुओं का, फलों का या फिर ऊर्जा का? फटाफट से बताओ, ठीक है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है प्यारे बच्चों? बिल्कुल मानसी सर, आपने बताया नहीं कि आज ये क्लास होगी। प्यारे बच्चों क्लास तो होती है ना, रोज होती है क्लास तो, है ना। कल संडे पड़ गया था, परसों ऑफ रही थी क्लास, है ना। बाकी आपको पता है कि मंडे को क्लास होनी है तो होनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 7 बजे मैम की होगी भैया, है ना। 7 बजे हमारी ममता मैम लेगी, है ना, मैम की क्लास होगी। और 9:30 पर हमारे सर की क्लास होगी, है ना। 9:30 पे किसकी क्लास होगी? हमारे सर की क्लास होगी, जो कि इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जिंदाबाद, बेहतरीन। सभी साथी जुड़ जाएंगे इसके साथ, आप फटाफट से इसका आंसर भी दे देंगे भैया, ठीक है। चलो अभी बता रहा हूं मैं, रोज का टाइम टेबल भैया 5:30 बजे अपनी होती है ना। ऊपर नीचे 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए उसकी बोलूंगा ना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। 7 बजे मैम की होती है, 9:30 पे इंग्लिश की होती है। और क्या चाहिए बताओ? यही तो 3 क्लास चाहिए थी आपको, इन्हीं के लिए तो तड़फ रहे थे तुम लोग। और बिल्कुल मैं इन तीनों क्लासों को लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हूँ प्यारे बच्चों। बहुत शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, जिंदाबाद तरीके से आप लोगों ने बताया है। चलो, है ना। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? यहाँ पे आपको जंतु से आप जो है तात्पर्य हो रहा है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होगी? जंतु विज्ञान बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सर, एनिमल्स का होगा सर जी। किसका होगा? एनिमल्स का होगा, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कि विज्ञान की वह शाखा जो जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवों की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबोलॉजी या फिर माइकोलॉजी या फिर बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान? जीवाश्म विज्ञान में तो प्यारे बच्चा जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, है ना।
जीवाश्म में तो क्या करेंगे, जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, है ना। जीवाश्म में तो क्या करेंगे, जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। ब्यूटी यादव, बहुत शानदार। चलो क्या होगा भैया यहाँ पे, एक्सोलॉजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सोलॉजी इज द राइट, एक्सोलॉजी इज द बेहतरीन तरीके से करेक्ट प्यारे बच्चों, है ना। एक्सोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, सभी साथी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में राइट ऑप्शन दे रहे हैं। चलो पर बच्चा जब YouTube पे क्लास होती है फिर यहाँ पे क्लास पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि एक आदमी दो जगह उपस्थित नहीं हो सकता। आपको पता है कि संडे को YouTube पे मैराथन हुई थी और उसमें मैं 2 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक पढ़ा रहा था। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर आप इस बैच में क्लास नहीं ले रहे हो। भैया बैच में क्लास कहाँ से ले जब आदमी वहां पे पढ़ा रहा है। तो अब तुम लोग वहां पे जब पढ़ रहे हो, पढ़ना ही तो है तुमको, तुम वहां पे पढ़ रहे हो चाहे यहाँ पे पढ़ रहे हो, मैंने हर जगह आपको पढ़ाने का प्रयास किया है ना। तो वो वाली बात होती है। अगला प्रश्न, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर है, वानर है, वन मानुष है आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। आदि का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है ना। बहुत शानदार है प्यारे बच्चों। क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी है, एंथोनोलॉजी है, प्राइमेटोलॉजी है, या फिर बोलेंगे एपोलॉजी है प्यारे बच्चों। शानदार तरीके से बता दो मेरे भाई, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। चलो चलो भाई, सर जी आप ही तो पढ़ाते, कहीं पर भी पढ़ो। हाँ शशांक वाजपेयी, वही वाली बात है भैया। आप बेस्ट है, यहाँ पढ़ाओ या यूट्यूब पढ़ा तो ठीक। बिल्कुल पढ़ा तो हम ही लोगों को रहे हो, बहुत शानदार है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अब आप लोग इसका राइट ऑप्शन देंगे भैया, क्या होगा, प्राइमेटोलॉजी इज द राइट ऑप्शन, प्राइमेटोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर देना, प्राइमेटोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों, है ना भाई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सर जी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरे भाई, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो बहुत ही बेहतरीन। तो प्यारे लालाओ यहाँ पे अब अगला प्रश्न देखें हम लोग, अगला प्रश्न भी देखेंगे सर। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। हेल्कोलॉजी है, हेप्टोलॉजी है, हेटेरोलॉजी है, जेरियंट्रिक्स है। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, शानदार, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बिल्कुल प्यारे बच्चों, है ना। फटाफट से एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलो चलो, क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा लालाओ, फटाफट से एक बार बताएंगे सभी साथी, है ना, कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अब सीधा पूछेगा आपसे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा प्यारे बच्चों, है ना। आपसे क्वेश्चन, सर इसका पीडीएफ मिलेगा, हाँ इसका पीडीएफ मिलेगा सोचता, है ना। है ना, निम्नलिखित में से किसका किसका अध्ययन चिकित्सा विज्ञान, यहाँ पर मैं बोलूं भैया जी रुक जाओ यार, बताओ भाई, फटाफट से सभी बच्चों के राइट ऑप्शन आने चाहिए, है ना। फटाफट से एक बार सभी लाला और लाली का राइट ऑप्शन आना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है ना, संभावना है कि एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए इसमें से। बहुत बेहतरीन, बी 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 बी, रोशनी बी, अभय वी, बिल्कुल बहुत शानदार, रंजना होलकर बी, प्रिया ठाकुर वी, शशांक वाजपेयी डी, कैसे होगा शशांक वाजपेयी, रोशनी बी, बी वाले बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। जितने भी बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं सर, हेप्टोलॉजी बिल्कुल करेक्ट होगा, हेप्टोलॉजी इज द राइट। चलो हेप्टोलॉजी इज द राइट पैर बच्चों, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत गजब। चलो है ना, हेप्टोलॉजी इज द करेक्ट, हेप्टोलॉजी बहुत शानदार, है ना, बहुत शानदार पैर बच्चों। दिव्यांशी पांडे बी, एक दिव्यांशी पांडे है, एक दिव्यांशु पांडे है, ये दिव्यांशु और दिव्यांशी एक ही है क्या।
कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है हमको भाई, HI लगा रहे हो, वो यू लगा रहा है दिव्यांशु। चलो, है ना, बहुत शानदार। चलो अगला प्रश्न। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से जो संबंधित जो रहती है, उसकी जीव विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत शानदार, है ना। बैलिस्टिक विज्ञान कहते हैं, नोथोलॉजी कहते हैं, शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, शेरोलॉजी कहते हैं। चलो भाई, प्रिया राजपूत, हम भी है सर जी, बिल्कुल प्रिया राजपूत आप भी हो, है ना। बिल्कुल अलग अलग है। दिव्यांशी पांडे, यस सर, अलग, हाँ अलग अलग है, बट वो यू का आई का फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा बस। दिव्यांशु में यू लगता है, दिव्यांशी में आई लगता है, एच आई है। चलो, नाम दोनों के सेम है ना थोड़ा सा। चलो फटाफट से एक बार बताएंगे सभी लाला और लाली, है ना। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, जिंदाबाद, बेहतरीन तरीके से। चलो भाई, शरीर रचना विज्ञान किसे कहते हैं सर जी? तो एनाटॉमी कहते हैं, है ना। एनाटॉमी, जब आप 12th मतलब जब जीएनएम में एडमिशन ले लोगे तो अलग से बुक आएगी एनाटॉमी की, तो हम शरीर रचना विज्ञान को पढ़ेंगे, शरीर किस प्रकार से बना, किस किस चीज से बना होता है, कैसे कैसे बना होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे इसका क्या होगा प्यारे बच्चा? इसको आप लोग लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, शरीर रचना क्रिया विज्ञान होगा इसमें, तो है ना। शरीर रचना क्रिया विज्ञान, है ना, इसमें शरीर के बारे में पढ़ेंगे। शरीर के बारे में। चलो भाई, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? चलो, चलो भैया, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक होगा लाला, है ना, मेरे मुंह से निकल गई। ये वर्गीकरण विज्ञान होगा लाला, ठीक है, ठीक है, होगा वर्गीकरण विज्ञान होगा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण विज्ञान, है ना। तो यहाँ पे ए ही राइट होगा, वर्गीकरण विज्ञान इज द करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? प्यारे बच्चों सीधा पूछेगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो, है ना। काजल, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो, बताओ। प्रिया, क्या हुआ भाई प्रिया जी, हैं? चलो, अर्कनोलॉजी है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, एपियोलॉजी है और साइनोलॉजी है। चलो, है भाई। सर ये तो पढ़ाओगे अरे ये क्या है ना, मतलब अबे क्या पूछ रहे हो? अबे पूछ क्या रहे हो? टैक्सोनॉमी, बिल्कुल, है ना, वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी, हाँ बिल्कुल, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, टैक्सोनॉमी होगा, बिल्कुल प्रिया ठाकुर, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग 20 कितना हुआ, 18 से 20 दिन होता है को लगभग, है ना, 20 दिन समझ लो तुम। आप बेस्ट टीचर है यूट्यूब पर जीएनएम के लिए सर जी, थैंक यू सो मच, ओके, ठीक है। तो लगभग 12 से 20 दिन होगा, 20 दिन के समथिंग समझ लो डब्ल्यूबीसी का, तो यार इतना ही होता है लगभग। बताओ। वो रोगाणु से लड़ती रहती है ना, लड़ती रहती है, और लड़ने के बाद उनकी जो डेड बॉडी होती है वो पिलिहा में चली जाती है, पिलिहा में जाके उनका सर्वनाश होता है, दहन उनका वहीं पे होता है, तो इसलिए उसे कब्रिस्तान कहते हैं सर जी। गोपालपुरम, अरविंद शर्मा सर, गोपालपुरा पर रहता हूँ जयपुर में। आप कहाँ से क्लास लेते हैं? तुम बड़े हो यार, है। तुम लोग जयपुर के कैसे ज्वाइन हो गए इस ग्रुप में, इस बैच में? ये तो यूपी के लिए था ना शायद। ये 5 मिनट में आती हूँ, पापा बुला रहे हैं। चलो भाई,
हाँ सारे अध्ययन है इसमें, है ना, सारे अध्ययन है इसमें। चलो ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, आर्कनोलॉजी इज द राइट, आर्कनोलॉजी इज द करेक्ट, आर्कनोलॉजी इज द करेक्ट प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, जिंदाबाद तरीके से सभी बच्चों ने दिया है। सर पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल श्वेता पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अबे हिंदी में लिखो, आप समझ नहीं आ रहा मेरे को, आप पूछ क्या रहे हो। सर जी मुझे पीडीएफ लेनी है बट एनजी क्लासेस पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सर जी किसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप ये बताओ हमको, किसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ अरे भैया तो ये यूपी का ही बैच है, मैं ये खुद अचंभे में हूँ, ये जयपुर के क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैं ये जयपुर के बच्चे क्या कर। अगला प्रश्न आपके सामने, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, मक्षर, छिपकली, तिलचट्टा या फिर शाप। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देंगे सभी बच्चे क्या होगा, ठीक है। अरविंद सर मैं गोपालपुरा तैयारी कर रहा हूँ, यूपी से ही हूँ। बहुत अच्छी बात है अरविंद, है ना, बहुत शानदार। लेकिन अरविंद हम यूपी के बच्चों को तैयारी जरूर करवाते हैं लेकिन जयपुर से नहीं करवाते। इसका नाम जरूर एनजे क्लासेस जयपुर है क्योंकि इसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी, लेकिन ये अभी फिलहाल में जयपुर के साइड में करौली जिला है ना, वहीं से ये पूरी क्लास ली जा रही है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। सर आप साइंस की पीडीएफ 51 रुपए, फिर उसके लिए आप नीचे नंबर आ रहे हैं ना, इन पे कांटेक्ट कर लो एक बार, ठीक है। चलो बहुत बेहतरीन, क्या होगा भैया इसका राइट ऑप्शन, शोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब तो भैया विज्ञान दियर आपसे पूछा इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, पहले तो पूछा था फलानी फलानी चीज है इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा, अब तो पूरी विज्ञान दी है ना, बिल्कुल। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है ना तो वही बहुत है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो उसमें ही सिलेक्शन ले लो, बहुत बड़ी बात है। चलो क्या होगा, शोरोलॉजी में सर जी किया जाता है छिपकली का अध्ययन, है ना, बिल्कुल किसका अध्ययन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, छिपकली का अध्ययन इज द राइट, छिपकली का अध्ययन इज द राइट ऑप्शन पहले लगाओ, है ना, छिपकली का अध्ययन इज द करेक्ट है। कौन सा, चलो भाई बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न आपके सामने, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है, ठीक है, बताओ। एंथोनोग्राफी है, जो है कल्चर रिलेटिविटीज में, या फिर एंथोसिस्ट्रेस है, या फिर बोलेंगे एंथोमोबॉटनी है। चलो बहुत बेहतरीन, लाजवाब प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलो आज का टॉपिक है ना कुछ खास नहीं लग रहा, तो मेरे को लग रहा है ऐसा है। अंजू कुशवाहा बोल रही है, काश मैं रहती जयपुर, क्या जी, ऐसा क्या गुनाह कि लुट गए। सर उस दिन के टेस्ट में मेरा 70 नंबर आया था, कटा कर, टेंशन ना लेनी यार, टेंशन ना लेनी, अभी 70 आए, अगले दिन 72 आएंगे, 2-4 दिन बाद और देंगे टेस्ट तो फिर हमारे 75 आएंगे, फिर 80 आएंगे, फिर 85 आएंगे, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता है। और कुछ कुछ टेस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है, टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई कर दूंगा ना मैं, तो मेरे को पता है 20 नंबर नहीं ला के दे रहे, मैं थोड़ा सा हाई कर दूं टेस्ट का लेवल तो, लेकिन फिर मैं नहीं दे सकता, फिर तो मेरे को मैसेज करके मेरे को मार डालोगे ना, बिल्कुल। फिर फिर है ना। चलो फटाफट से बताओ भैया, लिखित दस्तावेज बताओ फटाफट से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सर जी, एंथोग्राफी इज द राइट, एंथोग्राफी इज द राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है लाला, है ना, बिल्कुल। एंटोमोलॉजी है, एंथियोलॉजी है, ठीक है, और यहाँ पे है बर्डोलॉजी है, या फिर हेपेटोलॉजी है। हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताओ पहले तो मेरे को, हेपेटोलॉजी में किसका, सर की वेस्ट सिंगिंग है, बिल्कुल एक ही गाना याद है मेरे को, जिंदगी में वही गाता रहता हूँ, है ना। अब ये चीज मैंने तुमको बता दी थी थोड़ी देर पहले भी, पे देखते हैं, हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी तो ये रुधिर की संरचना है, हेमेटोलॉजी तो है, हेपेटोलॉजी नहीं मिल रहा है ना, हेपेटोलॉजी इसमें से निकालना है।
हेप्रोलॉजी जरूर है। हेमेनो नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो तुम बताओ फिर, जब तक है ना तुम बताओ, हेपेटोलॉजी किसे कहेंगे? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलो, है ना। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाएगा पहली बात, और हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बात। या पर शायद है, नहीं अंजू वो अलग है। इतना बहुत सारा गाना याद है सर जी। नहीं मेरे को अध्ययन, मेरे को क्या गाना याद नहीं है। चलो चलो, तो हर्पेटोलॉजी में ए भैया जी, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर, उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो। एक बात ये सुन लो, यहाँ पे एंथोमोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? सॉरी एंटोमोलॉजी, एंटोलॉजी में है ना, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा प्यारे बच्चों? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? याद कर लेंगे आज नाइट में ही सब कुछ। बहुत अच्छी बात है प्रिया राजपूत। चलो, नहीं 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 नहीं, वो जरा अलग हो जाएगा, ठीक है। सर इस क्लास में मोय मोय हो रहा है, कैसे मोय मोय हो रहा है अर्पित कुमार, कैसे मोय मोय हो रहा है प्यारे बच्चों है? चलो, तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी है ना, इसको तो भैया कीटों का अध्ययन कहते हैं, कीटों का अध्ययन। तो आप बोलेंगे सर ये पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, ये भी बता दो थोड़ा, क्योंकि उत्तर तो यही होगा ना। तो भैया ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, किसमें? वी ऑप्शन, ऑर्निथोलॉजी इज द राइट, ऑर्निथोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन। एग्जाम कैसा होगा? तो ये तो आपका उसमें होगा, ओएमआर शीट में होगा पर बच्चों। आज मजा नहीं आ रहा है स्टडी करने में, सुजाता मौर्य, बहुत अच्छी बात है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या है? हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पौधों के प्रजनन प्रणाली का, रक्त का, जानवरों के खान पान के आदान, या फिर हड्डियों का? फटाफट से बताएंगे, शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर करेंगे। सही लगते सारे अध्ययन एक जैसे ही लगते हैं सर सारे अध्ययन, बहुत अच्छी बात है खुशबू, है ना। कीटों का अध्ययन बिल्कुल प्रिया, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार बता दो, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, है ना। हेमेटोलॉजी में किसका, ये 36 बार मैंने आपको बता दिया है भैया। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ब्लड का करेंगे क्या? ब्लड का करेंगे, बताओ फटाफट से। चलो बिल्कुल, तो हेमेटोलॉजी में तो ब्लड का करेंगे, रेस्टोलॉजी में ऊतकों का करेंगे, ये वाली बात मैंने आपको बता रखी है ना। अब मेरे को ये बता दो, ये हड्डियों का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना। हड्डियों का बता दिया, जानवरों के खान पान, पौधे का प्रजनन मैंने आपको बता दिया। चलो, मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? मॉर्फोलॉजी क्या है पैर बच्चों? मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे है? मॉर्फोलॉजी क्या है? बिल्कुल कीड़ों का अध्ययन करेंगे। कीड़ों का अध्ययन तो सर आपने अभी बताया है ना। कीड़ों का अध्ययन तो आपने अभी बताया, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में है। मानव विकास का अध्ययन, जीवन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो फटाफट से एक बार जो भी राइट ऑप्शन रहने वाला है वो आप सभी बच्चे मेरे को बताएंगे भैया, है ना। जी सर शशांक वाजपेयी जी। चलो बहुत बेहतरीन, लाजवाब, सभी साथी फटाफट से एक बार बताएंगे। चलो, है ना। और जो कीड़ों का अध्ययन है ना प्यारे बच्चा, ये कीट विज्ञान में किया जाएगा, है ना, कीट विज्ञान में किया जाएगा। और ये इसमें लिख रहा है लिस्ट में, आप लोग देख लेना, है ना। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जीवों की आकृति, उसके संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है ना, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार, है ना। जिस भी बच्चे ने यहाँ पे सी दिया है बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाएगा? आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी एक ही लिख दिया भैया, एंथ्रोपोलॉजी और एंड्रोलॉजी, फटाफट से बताओ सर। ऐसे तो याद करना पड़ेगा तब नहीं, हाँ बिल्कुल श्वेता, याद तो करना पड़ेगा, है ना। बिना याद करे तो कुछ होगा नहीं प्यारे बच्चों, बिना याद करे तो, ठीक है, बिना याद करे तो कुछ होगा नहीं। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट, एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, कितने गया, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया भैया, है ना। मानव इतिहास, है ना, मानव इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करेगा इसमें ना।
ये भाई साहब ने एक ही चिपका दिया, इसलिए एक को रख लेना। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? का विज्ञान क्या कहलाता है? यस सर, मैं भी राइट ही हूँ। बिल्कुल प्रिया राइट हो सर, आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा है। चलो बेटा खत्म कर देते हैं ना, थोड़ा सा और बता दो, 2-5 और बते होंगे फिर खत्म कर देंगे, ठीक है? 1 2 3 4, ये इसको ले तो 4 है, इससे बाहर 3 है। फटाफट से बता दो एक बार, चलो, है ना? याद करेंगे तब जाके चीजें याद होंगी। पूरी लिस्ट मैंने दे दी, आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके याद होगी, है ना? तब जाके याद होगी। तो प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? चलो, चलो क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, चलो, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? नहीं सर, वेस्ट क्लास है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर जी। हाँ बिल्कुल, चलो, क्या होगा भैया? तो पेंटोलॉजी अभी पढ़ा है सर हमने। पेंटोलॉजी किसे कहेंगे? इंग्लिश हिंदी दोनों देख लिया करो। पेंटोलॉजी इंग्लिश में ही दिया है भैया, क्या कहेंगे उसे? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे, है ना? उसे क्या कहेंगे? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, पादप विज्ञान, ठीक है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की रचना का, पौधों का, शुद्ध मात्रिक का, या फिर मानव मनोविज्ञान का? अब पादप विज्ञान की बात हो रही है तो सिंपल सी बात सर, किसका अध्ययन करेंगे? पौधों का अध्ययन करेंगे, है? सिंपल सी बात है, पौधों का अध्ययन करेंगे भैया। तो यहाँ पे प्लांट आ जाएगा मेरे भाई, प्लांट आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा कि सर जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने इसमें 15 क्लासेस साइंस की देने की बोली थी, है ना? लेकिन मैं अब इस बैच को तुम्हारी 5 मई तक नहीं रोकने वाला, रेगुलर चलेगा बैच, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 16 हो, 26, कितनी भी हो, ठीक है भैया। मैं डी फार्मा भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है सरोज, बहुत शानदार, है ना? डी फार्मा कर लिया, बहुत गजब। चलो, ऑक्योलॉजी, ठीक है, ऑक्योलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ठीक है, और जो है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि जो है सुशीरता, या फिर मधुमेह, या फिर कैंसर, या फिर वृक्क संबंधी विफलता? शानदार तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों, शानदार, बेहतरीन, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से बताएंगे सभी बच्चे, क्या इसका राइट ऑप्शन हो? बिल्कुल, क्या इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है मेरे भाई? चलो, ठीक है, तो क्या होगा? वृक्क संबंधी विफलता का अध्ययन, ठीक है, चलो, क्या होगा? वृक्क संबंधी विफलता का अध्ययन, कैंसर, मधुमेह, या फिर अस्थि शोषण? चलो फटाफट से एक बार राइट ऑप्शन बताओ, फटाफट से एक बार राइट ऑप्शन बताओ। चलो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट से राइट ऑप्शन। सर इससे कहाँ आएगा, मतलब क्या बोल रहे हो मानसी? ठीक है, ऑन्कोलॉजी में प्यारे बच्चा एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, ठीक है, कैंसर, और ये बहुत घातक बीमारी है प्यारे बच्चा, है ना? तो यहाँ पे क्या लगोगे? यहाँ पे सर जी कैंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन भी खत्म हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ भाई, डी फार्मा वाली कौन सी भाई? ये बताओ, ये कैंसर का उपचार कैसे करेंगे? और ना बताओ बेटा, भगवान कसम ऐसा डंडो लाए हो, आज तो मैं सेक कर जाऊंगा कतई, ठीक है, आज तुम्हारी खोपड़ी में छेद करके जाऊंगा। अब बताओ कैंसर का उपचार कैसे किया जाए, फटाफट से बताओ एक बार, है ना? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, है ना? अब गुड इवनिंग बेटा, फटाफट से एक बार बताओ, या स्क्रॉल कर जो, कौन सी बार निकाल के दिखाइयो एक बार, कौन सी स्क्रॉल करो, डी फार्मा वाली कहाँ गई? हाँ ये रही, सरोज, सरोज, नीचे स्क्रॉल करो, सरोज भैया, सरोज अब निकाल भैया ना। अब ये बता कैंसर का उपचार कैसे किया जावे, है ना? कि कैंसर का उपचार कैसे किया जावे बेटा, नहीं बताओ ना, सच बता रहा हूँ, खोपड़ी में छेद करूंगा है ना? खोपड़ी में छेद करूंगा, बुरी बुरी देखे, है ना? बिल्कुल सर जी, अस्थि या क्या होता है? अस्थि, अस्थि को नहीं जानते क्या भैया? हड्डियों को अध्ययन पूछो आपसे, सिंपल सी बात है ना? हड्डियों को अध्ययन खेबे का, हड्डी को अध्ययन मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ पे लेके रखो, देख लो, है ना? और एक मिनट रुको, ये मैंने इसमें ऐड कर रखो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा,
किधर गए हो? क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, देखो मैंने कार्डियोलॉजी कंकाल, ये रहा, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है। नहीं सर, मार पाओगे किसी को भी? क्यों? शशांक वाजपेयी सर, ये हाई फाई, अरे बहुत 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 हाई फाई है ये बहुत मजबूत है, तुम्हारे लिए तो बहुत मजबूत है। सर आप डंडा भी रखते हो? बिल्कुल, तुम्हारे जैसे लोगों को सुधारने के लिए डंडा बहुत जरूरी है और इसलिए डंडा रखना पड़ता है। तो बेटा अब मैं बोल रहा हूँ, सही सही बोल रहा हूँ, है ना? अब अगर याद ना हुई ये अगर याद ना हुई तो घर आके मारूंगा, सही बता रहा हूँ, है ना? तो एक एक याद हो जानी चाहिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, है ना? एक एक याद हो जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, है ना? आपसे तो हाँ, खुशबू, प्रतीक्षा, अंजू, शशांक वाजपेयी, ये सरोज तो गायब होगी, दिखे मुझे लगे है। हाँ स्टिक बहुत 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 आई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना, कोरोना टाइम पे किया था, ये ले भाई सरोज का आंसर आया सर, कोरोना टाइम पे किया था, हम भूल गए। सरोज ऐसे काम ना चलेगा भाई, डी फार्मा करो तो बताना पड़ेगा। मम्मी की तरह पीटोगे सर आज? बिल्कुल, मम्मी से भी खतरनाक पीटता हूँ मैं। राधे राधे सर, गुरुदेव, बिल्कुल राधे राधे अरविंद। ठीक है, चलो भाई, है ना? आज की इस वीडियो को यही पेंड करते हैं फिर, है ना? आज की इस वीडियो को यही पेंड करते हैं मेरे बच्चों, है ना? और अब याद करके आ जाइए, उनको एक एक याद हो जाना चाहिए। तुमको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, और इससे भी महत्वपूर्ण रहेंगी मेरी अगली आने वाली 5, ये तो 4 हो गए, 5 क्लास है, ठीक है? तो 5 क्लास इससे भी महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है? तो सभी साथी बहुत ही महत्वपूर्ण, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से पढ़ के आना, तैयारी करके आना, जोरों शोरों से पढ़ना है प्यारे बच्चों, है ना? सर तो अच्छी बात है, आप हमारे घर आओगे, आप मानने के लिए? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगा, बोलूंगा 2 फंटी मेरी तरफ से मारो इसमें। मैं घर नहीं आऊंगा, 2 फंटी मेरी तरफ से लगाओ इसमें, है ना? बिल्कुल, ज्यादा यार कर लेंगे सर, बिल्कुल, है ना? चलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।